हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था सी डी एस 1 2022, सी डी एस 2 2022 एंड सी डी एस 1 2023। तो इस वीडियो में विल कंप्लीट सी डी एस 2 2023 का पेपर यूजिंग द सेम टेक्निक्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए पहले अगर हम देखेंगे CDS 2 2023 का सिनोनिम्स है। His views on the matter are utopian। पहले हो गया ये यूटोपिया वाला, ठीक है। अब अगर नहीं पता है, इन केस नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, ये तो थोड़ी मतलब आप बोल सकते हो कि ये बहुत कॉमन नेम्स है, ठीक है। रियलिस्टिक है और आइडियल है। ये रियलिटी और ये आइडियल है। प्रैक्टिकेबल भी रियलिटी होता है। मटीरियलिस्टिक चीजें, आजकल की रियलिटी मटीरियलिस्टिक ही है, ठीक है। आइडियल है कोई भी चीज, प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये इसमें प्रैक्टिकलिटी का कोई काम नहीं है। ऑपोजिट है, बाकी सब सिमिलर है। ये सिमिलर, ये सिमिलर, ये सिमिलर है, बट ये जो है आइडियल वाला है वो सिमिलर नहीं है, ऑपोजिट है। तो दैट मीन्स आंसर वुड बी योर आइडियल, ठीक है, सिनोनिम। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसी। अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली देखना है क्या चीज फिट हो रही है, क्या चीज फिट नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने कहा कि जो मैं बता रही हूँ कि ऑपोजिट वाला है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नेगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसी। कुछ ना कुछ ये क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है कि अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ये भी चीज बोल रहे हो कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है, दोनों उल्टे ही है, ठीक है, ऑपोजिट ही आ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे वो चीज वर्क नहीं की, तो आप देख रहे हो कहीं कहीं वो चीज वर्क नहीं करती, कहाँ नहीं करती, यहाँ आप देख सकते हो। बट आपको ये डाल के भी देखना है। अगर आप इन इफेक्चुअल डाल के देख रहे हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही ये आ रहा है, कंपोजिट तो आ ही नहीं सकता, पहली बात तो बन ही नहीं रहा कुछ। तो अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है तो उसके क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इन इफेक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये भी देख रहे हो आप। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला आपका जो ट्रिक जो भी है आपका वो काम नहीं किया है। सो एक आधा क्वेश्चन होगा जहां पे नहीं करेगा, बट बिफोर अप्लाइंग दिस थिंग आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि कौन सी चीज है जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, मोस्ट सूटेबल है इस स्टेटमेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है आपका, ही फर्स्ट कॉन्वर्ज्ड एंड देन कोलैप्स। पहले वो कॉन्वर्ज हुआ फिर कोलैप्स हो गया। अब खुद सोचो, रोया तो नहीं होगा, चिल्लाया तो नहीं होगा, क्राउज नहीं पता, शिवर्ड शिवर्ड होगा। सो खुद सोचो, पहले कांपा उसके बाद वो गिर गया। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट अगर आप पिछले देखोगे ना, आई थिंक सीडीएस 2023 में तो नहीं था, आई थिंक 2022 में था। सीडीएस 1 2023 में, सीडीएस 2 2022 में, जहाँ पे आपका जो पैटर्न चेंज हुआ था उसमें कॉम्प्लेसेंट वाले थे ना, सिमिलर वर्ड्स थे, तो उसमें आया था ये वर्ड, ठीक है। तो जो जो भी आपको पीवाईक्यूज में है उसको अच्छे से पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लो। नहीं पता तो देखते हैं। डिसकंटेंटेड कंटेंटेड ऑपोजिट है, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये रखना। और दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, अब हम सारे के सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। डिसकंटेंटेड नेगेटिव, इग्नोरेंट नेगेटिव, अनश्योर नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर वुड बी कंटेंटेड। पॉजिटिव है ना, उल्टा है ना, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ये तब है जब आपको नहीं पता है कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके ओके, लेट्स मूव। द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिसरी पे ऑफर। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, पार्शियल, फुल, डेरोगेटरी, इनएडुकेट। पहली बात तो डेरोगेटरी तो आएगा नहीं, डेरोगेटरी तो इसमें कोई अपमान वाली तो बात ही नहीं है। अगर सीधा सीधा भी अगर आप अप्लाई करोगे ना, दैट विल बी इनएडिक्वेट, कि एम्प्लॉय ने रिजेक्ट कर दिया जो उसको इनएडिक्वेट पे ऑफर। फुल पे ऑफर क्या हो गया, फुल को तो वो करेगा ही नहीं, पहली बात तो। अगर आपको फुल पे ऑफर मिल रहा है तुम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। पार्शियल या इनएडिक्वेट है तो इनएडिक्वेट ज्यादा बेस्ट सुटेबल है यहाँ पे। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज कर देना, कोई चीज को क्या कर देना, मिटिगेट कर देना, ये तो इजी था। फ्लाउंडर, द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक में हुआ है कोई चीज तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही फेस किया होगा, इजी था। हिज स्पीचेस वर मॉडल ऑफ ब्रेविटी। याद है ब्रेविटी पीछे उसमें पूछा था आपको। अगर फिर भी आपको ब्रेविटी का मतलब नहीं पता है, पहले तो पीवाईक्यूज में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। लेंदीनेस, ठीक है, कॉन्सिजन, कॉन्साइज कोई भी चीज छोटी,
ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है, लेंदी है। परमानेंस, परमानेंट भी कोई भी चीज हमेशा चलती रहती है, परमानेंट रहती है। एग्जेम्पलरी भी आप मान सकते हो। बट इसमें आप एक चीज देख रहे हो, ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं और ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं। अगर ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो ये तो क्रॉस हो गया। ऑपोजिट है तो एक सही, मतलब कि ऑड वन तो कॉन्सिजन ही आ रहा है ना आपका। शॉर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रेविटी का पीछे उसमें टर्स, टर्स करके था आई गेस, समझे? सो लेंथीनेस और परमानेंस, सिमिलर सिमिलर मीनिंग आ रहा है कि ये भी कुछ चल रहा है, परमानेंस हमेशा के लिए चलता है, तो सिमिलर सिमिलर तो नहीं आएगा। ये इसका ऑपोजिट है। एक तो लेंदी है, एक तो कॉन्सिजन है। पहले ये दोनों ऑपोजिट है तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, सो आंसर वुड बी कॉन्सिजन। ओके। ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट ऑफ द केस। ऑब्ट्यूज है तो कुछ पॉजिटिव तो नहीं है। उसने कहा कि वो बहुत ऑब्ट्यूज था उस मेरिट ऑफ द केस को समझने के लिए। सेंसिटिव होता तो समझ जाता। केयरफुल, ही वॉज टू केयरफुल टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द, नहीं। ही वॉज टू, वो बहुत ज्यादा डैश डैश था। क्या हो सकता है? एक तो केयरफुल का ऑपोजिट क्या होता है? डल। डल है मतलब वो बंदा, या फिर सेंसिटिव भी बोल सकते हो। तो ये जो है थोड़े से केयरफुल रहना या सेंसिटिव रहना थोड़े सिमिलर आ रहे हैं, बट उसी का अगर नेगेटिव देखोगे तो डल आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो आंसर वुड बी डल। ये सिमिलर सिमिलर है तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन की बात करें तो डल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके। अब ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आप हो सकते हो जैसे कि नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। क्या ट्रांसपायर्ड हुआ? तो इसमें हो सकता है कि आप इमर्ज्ड या एक्सचेंज में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप पे है, आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते यू कैन ऑल्सो लीव दिस क्वेश्चन। फाइन। तो हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? चलिए एंटोनिम्स रह गया। एंटोनिम्स में क्या है हमारे पास? उसने बोला है अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल क्या होता है? गाना सुना है, आई एम इनविंसिबल? नहीं सुना तो चलो छोड़ो। अब उसमें भी हम देखते हैं, ये देखिए। इम्प्रेग्नेबल, पता है इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? टूटता नहीं है। अनबीटेबल, इनसरमाउंटेबल, एक जैसे हैं। इन, अन, इनसरमाउंटेबल। कोई भी चीज को प्रेग्नेबल नहीं है, बीटेबल नहीं है, सरमाउंटेबल नहीं है, वैसे इनविंसिबल है। तो इसका, ये सारे तो सिमिलर ही लग रहे हैं ना आपके, बट वहीं पे आप देख सकते हो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। अगर आपको अनबीटेबल भी पता होता ना, अनबीटेबल पता है तो उसका ऑपोजिट क्या है? वल्नरेबल। समझ आया? तो उसने बोला है कि ब्लो दिया किसको? अनबीटेबल इमेज थी ग्रेट ब्रिटेन की, वॉज अ ग्रेट ब्लो। तो यहां से भी समझ आ रहा है आपको, या फिर ये तीनों सिमिलर थे, इसका ऑपोजिट वल्नरेबल था, तो आंसर वुड बी वल्नरेबल। ओके। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या हो गया? कंडेंस होना, तो उसका क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन ही होगा ना। दिस अशर्ड इन, अशर्ड करना उस चीज को। अब अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो क्या देखोगे तुम? एंटोनिम देखना है ना। लेड करना कोई भी चीज, कंडक्ट करना, सेम मीनिंग है। अब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये दोनों आ गया आपका, ऑपोजिट आ गया, दोनों में से एक होना चाहिए। डायरेक्ट करना और लीड करना सेम है, सिमिलर है। कंडक्ट करना भी सेम है। तो तीनों के सिमिलर मीनिंग है, मतलब तीनों कैंसिल। ऑड वन आउट कौन सा आ गया आपका इसमें? ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड वुड बी द आंसर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एंड यही है जो ऑड वन आउट नेगेटिव होगा। ठीक है, एंटोनिम है ना। द राइटर ऑफ ऑफस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। अब इसमें देखो, नेगेटिव सा लग रहा है, लग रहा है ना नेगेटिव सा। मिस्टिफाई, कोई भी चीज मिस्ट्री है। ऑब्सक्योर्ड है, पता नहीं है, ऑब्सक्योर चीज है, क्लियर नहीं है। मडल्ड क्या होता है? मड, मड भी कोई चीज क्लियर नहीं होती, बट वहीं पे इसका उल्टा देखो, इल्यूमिनेटेड है ना पॉजिटिव वर्ड, तो आंसर वुड बी इल्यूमिनेटेड। पॉजिटिव इसमें यही है सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव लग रहे हैं। मिस्टिफाई करना, कोई मिस्ट्री हो जाती है, या फिर ऑब्सक्योर्ड है, या मडल्ड है, तो ये सारे नेगेटिव में आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज जो धुंधली है, बट दैट इज इल्यूमिनेटेड मीन्स कोई चीज हाईलाइटेड है। तो ऑपोजिट आया ना इसका, ऑड वन आउट भी है इल्यूमिनेटेड। ओके। Next we have is the horror and abomination of the system of Sati in India was condemned thoroughly. Horror and abomination, इतना पता चल गया ये कुछ नेगेटिव है, इतना समझ आ गया। दूसरा उसने बोला एडोरेशन, एडोरेशन होगा एडोर करना किसी को, सॉरी ये तो एंटोनिम है ना आपकी।
अब देखो, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना इज ऑल्सो नेगेटिव, तो इसके साथ तो मिल रहा है। एबोमिनेशन इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कैंसिल। डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन है, ये भी नेगेटिव लग रहा है। एबहॉरेंस भी आपका नेगेटिव में ही जा रहा है, चलो। बट सबसे पॉजिटिव क्या है? एडोर करना। आप हॉरर उसको एडोर नहीं कर सकते, मतलब ये पॉजिटिव जा रहा है, सिर्फ यही है जहां पे जो पॉजिटिव जा रहा है। समझ आया? सो आंसर वुड बी एडोरेशन। तो इसमें भी आपने क्या किया? ऑड वन आउट वाला लगाया और ऐसे आपने इसको सॉल्व कर लिया। सो एडोरेशन वुड बी द आंसर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो इन दिस 76 अगर क्वेश्चन देखोगे, उन्होंने बोला ही वाज रिब्यूक्ड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। इन्फ्रैक्शन मतलब उसको डांटा गया या फिर कुछ किया गया फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को उसने कुछ ना कुछ किया होगा, तो नेगेटिव ही होगा ना। इन्फ्रैक्शन इज अ नेगेटिव वर्ड। इतना समझ आ गया हमें सेंटेंस से। अब देखो, अब नेगेटिव है तो ये तो नहीं आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ब्रीच कर लिया शायद उसने, ही वाज रिब्यूक फॉर हिज ब्रीच ऑफ, मतलब डिसिप्लिन को उसने कुछ ना कुछ अगेंस्ट गया है, उस वजह से हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट एल्स? तो मेरे को तो इन दोनों में से कोई एक लग रहा था, ऑब्जर्वेंस और एक्सेप्टेंस। अब देखो, ब्रीच है, ब्रीच का उल्टा आई थिंक ऑब्जर्वेंस ही होता है। ठीक है, या तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को, उस चीज के साथ जा रहे हो, डिसिप्लिन के साथ जा रहे हो, यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो, उसके उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये दोनों ऑपोजिट है, तो आंसर इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो ये भी तो नेगेटिव ही था ना ऑलरेडी। तो एंटोनिम करना था ना, तो एंटोनिम तो उसका पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। तो आई थिंक ऑब्जर्वेंस होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। और कुछ रह गया आपका? हाँ, अभी नेक्स्ट भी है हमारे पास, 77 क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज, इट इज जनरल रिएक्शन टू सम पीपल टू डिनाउंस करना। ठीक है, टू डिनाउंस एनी प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल। नेगेटिव है, ये पहले ही लिख दो, नेगेटिव वर्ड है। अब देखो, उसने क्या बोला? देखो, क्रिटिसाइज करना नेगेटिव, सेंसर करना नेगेटिव, कमेंट करना इज ऑल्सो नेगेटिव, बट अप्रिशिएट करना इज पॉजिटिव। तो दिस वाज ऑलरेडी नेगेटिव था वर्ड। अब इसका पॉजिटिव तो अप्रिशिएट ही होगा कि नहीं होगा? एंटोनिम करना है ना आपको, और ऑड वन आउट भी है। ठीक है, देखिए पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ आ रहा उसके बाद ये सब अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज, emperor as a centralized entity indisputably went beyond regional conflict and fostered किया a certain mode of elite culture। fostered किया मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव है इसमें। fostered ऐसे भी पढ़ा होगा तो होना ही चाहिए, पता ही होना चाहिए। अब देखो, कल्टीवेट करना पॉजिटिव है, इंडोर्स करना इज ऑल्सो पॉजिटिव। उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें भी बढ़ावा दे रहे हैं, बट इसको सप्रेस कर रहे हैं। आया इसका नेगेटिव, तो बिना सोचे पहले तो यही होगा, इसका सप्रेस वुड बी द आंसर होगा। फॉस्टर्ड करना और उसको सप्रेस करना, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। इन दोनों का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। तो आंसर वुड बी सप्रेस्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज, सो देखा आपने इसमें, अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये पॉजिटिव, इन दोनों का मतलब इससे रिलेटेड हो रहा है, बट इसी का नेगेटिव या ऑपोजिट ये है, तो दैट वुड बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। For the aspiring East India Company that looked at every opportunity for expansion and self-aggrandizement, बाप रे इतने बड़े बड़े words, the century had to be projected as one of the instability। पढ़ा, अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया समझ तो क्या करेंगे हम। उसने बोला ह्यूमिलिटी, एग्जैजरेशन, अपलिफ्टमेंट, एलिवेशन। अब देखो, एग्जैजरेट करना बढ़ाना, अपलिफ्ट करना तो पहले ही पता चल गया, एलिवेट करना मतलब बढ़ाना फिर से। तो कौन सा ऑड वन आउट है? ह्यूमिलिटी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ सॉल्व, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा, इसीलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, next we have is, there was a combination of agrarian colonizing tendency with the assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants। again हम क्या करते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। insistence, averment, statement और denial। नहीं पता है तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और अच्छे से। उसने क्या बोला है?
that there was a combination of agrarian colonizing tendency with the assertion of local landlord power. assertion कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को आई थिंक बढ़ाना ही है। कॉम्बिनेशन की कॉलोनाइजिंग टेंडेंसी भी थी, बट लोकल लैंडलॉर्ड्स की जो पावर थी उसका भी exertion था। तो मतलब कि कोई भी चीज का बढ़ावा है, तो इसमें ज्यादातर क्या आ सकता है, आपका डिनाइल आ सकता है। इसका ऑपोजिट वुड बी डिनाइल। मना कर दिया तुमने, तो मेरे हिसाब से तो डिनाइल ही होगा। बाकी यू कैन चेक। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ टू सॉल्व सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आप देख रहे हो, आप इसमें आप हार्डली एक दो आपका एंटोनिम सिनोनिम होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या फिर एक दो होगा जो गलत हो जाएगा, इस मेथड से भी गलत हो जाएगा, चलो मान लिया। बट आप देख रहे हो मेजरली आप कहाँ पे चले जाओगे, पॉजिटिव में चले जाओगे। और ज्यादातर बच्चों का क्या होता है ना कि एंटोनिम सिनोनिम्स में ही वो थोड़ा सा उनका उनको उनके गलत हो जाते हैं ज्यादातर। और एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बाकी पार्ट ऑफ सिक्स देखो, इंग्लिश के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए, आपका ये है कि पहली बात तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू से, और ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। दूसरा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच से जो भी जिस से भी रिलेटेड आपको आते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई यूट्यूब पे अच्छा वीडियो देखिए वो कर लीजिए, सीरियस डॉट जर्नी है वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है। और क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। देन और क्या रह गया आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़ नहीं सकते, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ पेपर में, दैट आई टेल यू। जैसे मैक्सिमम मेरे ठीक होते हैं, आज तक ठीक होते आए हैं, तो आप भी उसको अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी कॉम्प्रिहेंशन का तो पढ़ने वाला कुछ होता नहीं है, क्लोज टेस्ट भी इजी होता है। ठीक है। तो ये सब की आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस PYQs, यही एक मूल मंत्र है इसको सॉल्व करने का। ओके। मतलब कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।